स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट हिंदी। लेसन नंबर 1 से 5 तक हमने पूर्ण कर लिया है। आज हम आपके वर्कबुक में पुनरावर्तन 1 देखेंगे। पेज नंबर 31 आपको ओपन करना है। प्रश्न 1 है, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। हमने शब्दकोश क्रम सीख लिया है। आपको यहाँ पे एक जो चित्र दिया गया है उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखने हैं। हमने देखा ही था कि पहले हमारी हिंदी वर्णमाला में जो शब्द आएंगे अनुस्वार वाले शब्द आएंगे और फिर अनुस्वार के बिना, और पहले अ आ ई वाले जो शब्द है वही लेने हैं। उसके बाद में वर्णमाला के क से जो स्टार्ट होते वो शब्द लेने हैं। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 1 में जो शब्द हैं उनको शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखकर पूर्ण करना है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तन कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपको कोष्टक में शब्द दिए गए हैं। पहला है शब्द युवक। तो लिंग परिवर्तन करना भी हमने आगे के वीडियो में हम देख चुके हैं। तो युवक का लिंग परिवर्तन होगा युवती, और इसका वाक्य कि वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी। दूसरा शब्द है पंडित। तो पंडित का लिंग परिवर्तन होगा पंडिताइन। तीसरा शब्द है छात्र। तो छात्र का लिंग परिवर्तन होगा छात्रा। अब इन शब्दों का आपको वाक्य में प्रयोग करना है। इस प्रकार से बाकी के शब्दों के लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन कर वाक्य में प्रयोग कीजिए। वचन परिवर्तन करना है। पहला शब्द है मूर्ति। तो मूर्ति का वचन परिवर्तन, यानी मूर्ति एक वचन शब्द है तो उसका वचन परिवर्तन हमें करना होगा। तो मूर्ति का होगा मूर्तियाँ, यानी एक से ज़्यादा। अब इसका वाक्य में आपको प्रयोग करना है। दूसरा शब्द है दिशा। तो उसका वचन परिवर्तन होगा दिशाएं। वाक्य इसका दिशाएं का आपको वाक्य बनाना है, जैसे कि सभी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। तो इसी प्रकार से आपको बाकी के शब्दों के वचन परिवर्तन कर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनाइए। अब उपसर्ग तो जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ने से ये उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तथा नया शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो सार्थक शब्दों से पूर्व जुड़ने पर अर्थ में परिवर्तन ला देता है। और प्रत्यय तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहलाते हैं। अब उपसर्ग और प्रत्यय इसको हम
देख लेते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 5 लेसन नंबर 1 के भाषा संस्था में हम ये पहले सीख ही चुके हैं। दोबारा पुनरावर्तन कर लेते हैं। इसमें उपसर्ग दिए गए हैं। यहाँ पे उदाहरण पर चित्र में जो शब्द लिखे गए हैं, निर्देशित उदाहरणों में गुण, योग और देश शब्दों से पहले कुछ शब्दांश छोड़कर नए शब्द बनाए हैं। देखते हैं। शब्द है दूर और नया शब्द उसका बनाया है प्लस गुण यानी दुर्गुण। गुण शब्द के साथ दुर्शब्दांश जोड़ा गया है और नया शब्द बना है दुर्गुण। और गुण शब्द के साथ स शब्दांश जोड़ा गया है यानी नया शब्द बना सगुण। उसी प्रकार से गुण शब्द के साथ निर शब्दांश जोड़ा गया है और नया शब्द बना है निर्गुण। आगे गुण शब्द के साथ अव शब्दांश जोड़ा गया है और नया शब्द बना है अवगुण। अब यही दूर, स, नीर और अव शब्द के आगे प्रारंभ में जो जोड़े गए हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। आगे जोड़ के जो नया शब्द बनता है उन्हें कहा जाता है उपसर्ग। यहाँ कोष्ठक में उपसर्ग अलग अलग उपसर्ग दिए गए हैं, उनका अर्थ भी दिया गया है आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 6 पर, और उनके उदाहरण भी दिए गए हैं कि जैसे कि उपसर्ग अ है, उसका अर्थ होता है ये अ उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगाने से उसका अर्थ हो जाता है कि कभी नहीं, निषेध। उदाहरण पर जैसे कि अज्ञान, ज्ञान शब्द के आगे अ उपसर्ग लगाया गया है और नया शब्द बना है अज्ञान। अगम, अमर, अछूत, अचूक, ये सभी शब्दों के आगे अ उपसर्ग लगाया है और इसका अर्थ निषेध, नकारात्मक हो जाता है। वैसे ही आगे उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होता है नहीं, अभाव, निषेध। शब्द हैं उदाहरण पर दिए गए हैं पढ़, उसके आगे अन उपसर्ग लगाया है यानी नया शब्द बनता है अनपढ़। और अनहोनी, अनजान, अनमोल। आगे क उपसर्ग है, क उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ बुरा या बुरी ऐसा हो जाता है। जैसे कि कपूत, कपूत यानी कि जो बुरा है, बुरा पुत्र है, उसे कपूत कहते हैं, तो इसका अर्थ बुरा हो जाता है। आगे उपसर्ग है कु, जिसका अर्थ भी बुरा या बुरी। कोई शब्द के आगे कु उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ बुरा हो जाता है। जैसे उदाहरण दिए गए हैं कि पुत्र, उसके आगे कु उपसर्ग लगाते हैं तो नया शब्द बनता है कुपुत्र यानी कि बुरा पुत्र। वैसे ही अन्य उदाहरण है कि कुसंग, कुकर्म, कुसमय। तो इस प्रकार से आपको इस कोष्ठक में उपसर्ग दिए गए हैं, उनके अर्थ भी है और कैसे वो उपसर्ग लगाने से उसके अर्थ निष्पन्न होते हैं। अब प्रत्यय देख लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पर प्रत्यय भी दिए गए हैं।
यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं कि लड़ाई, तो इस लड़ाई शब्द का लड़ प्लस आई, ये दोनों शब्द जोड़ के शब्द बनता है लड़ाई। अब लड़ना यानी कि इस शब्द के पीछे आई शब्द को जोड़ा गया है। अब ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय। अब यहाँ पे आपको कुछ शब्द भी दिए गए हैं, चल, और उसमें ता प्रत्यय लगाया है, यानी नया शब्द बनता है चलता। वैसे ही खा और प्रत्यय लगाया है या, तो नया शब्द बना खाया। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 4, पुनरावर्तन का प्रश्न नंबर 4 आपको पूर्ण करना है। उसमें शब्द दिए गए हैं, रिक्त स्थान है प्लस ज्ञान, तो नया शब्द क्या बनेगा? ज्ञान के आगे आपको जैसे कि वि शब्द लगाने से नया शब्द बनेगा विज्ञान। वैसे ही दूसरा शब्द है मानव प्लस रिक्त स्थान, और नया शब्द कैसे क्या बनेगा? तो मानव प्लस पीछे शब्द जोड़ना है, तो क्या बनेगा? प्रत्यय जोड़ा जाएगा, यानी ता, यानी मानवता। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 4 पूर्ण करना है। प्रश्न 5 है, मेरा शौक के बारे में 12 पंक्तियाँ लिखिए। अब आपको आपका जो भी शौक हो उसके बारे में 12 पंक्तियाँ लिखनी है। तो इस प्रकार से पुनरावर्तन 1 आपको आपकी वर्कबुक में पूर्ण करना है।